बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आगाज़ हुआ उसका, और अब इस वक्त जो है वो एक तातुल का शिकार हैं। ये डायलॉग डेडलॉक की तरफ बढ़ गए हैं या इसके कोई अभी भी इम्कानात मौजूद हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने कल तहरीरी मुतालबात की भी इजाज़त दी है अपनी टीम को, और उन्होंने कहा है कि आप 2 मुतालबात जो हैं वो तहरीरी तौर पर पेश करें। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि जो तीसरा राउंड है ये फ़ाइनल राउंड हो और इसमें जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील हो जाए तो बेहतर है, वरना इसके अलावा बात नहीं होगी। यानी ये आखिरी राउंड होगा अगर इस तरह की सूरत हाल नहीं बनती। ये भी याद रहे कि कल उन्होंने अपने जो गुफ्तगू थी उसमें ये भी कहा है कि कुछ हिदायत अपनी मीडिया टीम को भी दी हैं, और सोशल मीडिया के हवाले से जो बयानात अपने दोस्त मुल्क UAE के हवाले से थे उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इसकी मजम्मत की जाए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारों के हवाले से भी जो बयानात हैं उसकी भी मजम्मत करने की बात की गई है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम CBM के तौर पर इसको लिया जा सकता है। और तहरीरी मुतालबात जो हैं वो कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी पेश करेगी, जबकि सूरत हाल ये है कि आज भी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई गई। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुलाकात नहीं हो रही, शराइत क्या हैं, मामलात आगे बढ़ सकते हैं या ये तातुल बरकरार रहेगा, ये बहुत अहम नुक्ता है और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी वाज़े तौर पर सामने आ रहा है, और मज़ीद भी इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब एक मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर असद कैसर साहब ने दिया था। कल शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब को कमेटी का हिस्सा होना चाहिए। क्या बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी मुतालबे की सूरत दे सकती है, और क्यों मुतालबा है कि मोहसिन नकवी साहब को आना चाहिए इस मुज़ाकरात के अंदर या इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं शेख वक़ास अकरम साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में राना सनाउल्लाह खान साहब होंगे, जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से बहुत अहम बातें उन्होंने की है। ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलेगा। मैं शेख साहब आपके पास आती हूँ, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ हमारे प्रोग्राम में। पहली बात तो ये है कि हम इसको डेडलॉक कहें, ये डायलॉग अब आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं या इसके अभी तक इम्कानात रोशन हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ज़्यादा बात ये हो रही है कि शायद हुकूमत संजीदा नहीं है, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई डेडलॉक था भी सही, तो इमरान खान साहब ने जेल में से जो ये अहकाम सादिर किया है कि आप वो जो मुतालबात हैं लिख के दे दें, मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद अब कोई ऐसा बज़ाहिर डेडलॉक नजर नहीं आता है। देखिए, ये बार बार गवर्नमेंट कहती रही कि ये इख्तियार की नहीं, ये इकरार की बात है। आप लोग 1-2 दफ़ा लिख के दे चुके हैं। हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि हम इनकारी हो गए और हम नहीं लिख के देंगे। हमने पार्टी की जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने मुज़ाकराती अमल के दौरान दूसरी नशस्त में जब कहा गया कि आप लिख के दें, तो उन्हें ये बड़ा वाज़ेह कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर मुनासिब यही है कि अगर आप हमें हमारे कायद से हिदायत लेने के हवाले से, जामे तफसीली मुलाकात के हवाले से पहुंच जो है वो इंश्योर कर दें, तो चीज़ें ज़रा बेहतर हो जाएगी, मुस्बत हो जाएगी और हमारे लिए चलना ज़रा आसान हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा नाजायज़ मुतालबा नहीं था, और इसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा हमें आगे से ये भी नहीं कहा क्यों कैसे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इसको फैसिलिटेट कर देते हैं। उसके बाद बड़े दिन इंतज़ार हमने किया, और क्योंकि स्पीकर साहब का जो ऑफिस है वो फैसिलिटेट कर रहा है इस सारी बात को बिटवीन द गवर्नमेंट एंड आवर कमेटी, तो वहां से कोई वो मुल्क से बाहर चले गए शायद, मगर उनके दफ्तर से जो हमारी मुज़ाकराती टीम के जो मेंबरान हैं, जिसमें हमारे तर्जुमान हैं, जब उन्होंने बात की तो कोई मस्बत जवाब या कोई ऐसा कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं हो सका, मुलाकात नहीं हो सकी। हमने थोड़ा सा उस पर सख्त स्टैंड लिया पार्टी ने कि यार ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं। आप देखें ना आसमा बहन, बात यह है कि हमने 2 चीजें सामने रखी हैं, असीरों की रिहाई और जुडिशल कमीशन। अगर ये गवर्नमेंट एक मुलाकात फैसिलिटेट नहीं कर सक रही है, एक मुलाकात इंश्योर नहीं करा सक रही है जो वो कमेटी हमें कह के गई है, तो आप मुझे ये बताएं कि ये किस तरीके से ये जो दूसरे मुतालबात हैं उस पर कुछ डिलीवर करने के काबिल होंगे। तो हमारे लिए तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये संजीदगी है या इनकी हैसियत का इशू है। और आप कह रहे हैं वो समझते हैं कि
आप ये समझ रहे हैं कि वो संजीदा नहीं है और आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत सिर्फ टाइम बाय कर रही है, उसकी वजूहात क्या है? तातुल की वजह क्या ये भी है कि जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया और उसके ऊपर जो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा, कुछ नामुनासिब इल्क़ाबात कहे, क्या आपको लगता है वो वजूहात है कि जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर उन लोगों को इस पे कोई इतना ही गुस्सा या कोई ऐसा मामला होता तो फिर मुज़ाकरात से बाहर आ जाते। आपने राना सनाउल्लाह साहब की वो सारी गुफ्तगू सुनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। वो इतने सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद भी उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हमें लगता है कि इस ज़बान के बाद वो कोई चीज़ रिटन में नहीं देंगे। दिस इज़ व्हाट ही शोड हिज हम्म, कंसर्न, बट ऐसा हम्म, नहीं हुआ। उनकी हम्म, बात गलत साबित हुई। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी में गौहर साहब को कहा कि आप लिख के दे दें, तो जो हम्म, तीसरी नशिस्त होगी उसमें हम लिख के चीजें सामने रख देंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर इनकी तरफ से कोई गैर संजीदगी थी भी सही या कोई ऐसी प्रजम्पशन थी, तो वो हम्म, इमरान खान साहब ने वो आड़े नहीं आने दी। हम्म, पहले भी ये शायद यही समझते थे कि मुज़ाकरात की बात होगी और खान जो है वो नहीं आएगा, मगर खान ने 26 के कताल के बाद जो वज़ीर आज़म के आर्टिकल 245 लगाने की वजह से किया गया हम्म, और उनके अहकामात पे हुआ, तो अगर वो ना होता तो शायद ये भी ना होता। मगर उसके बाद नफ़रतों के ऐसी हम्म, नफ़रतें और खलिश और खलीज पैदा हो रही है अवाम की और इदारों के दरमियान कि अगर इसे हम इस वक़्त बैठ के ना इस पे बात करें, इन इवेंट्स के ऊपर बात ना करें, तो कल शायद हम भी इसको वापस आके इस नफ़रत को ना ख़त्म कर सकें। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान तो हम सबका है। बिल्कुल। पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये इन्होंने अंदाज़ा करना है, इसका हम्म, तयन इन्होंने करना है कि ये हैसियत का इश्यू है या नीयत का इश्यू है। बट हम्म, ऑन द अदर हैंड हम्म, जो पेशरफ्त कमेटी के अंदर होगी, हम्म, उसके ऊपर हमें पता लगेगा, क्योंकि अभी बाकायदा दौर आप देखें ना जी, हम्म, प्रिलिमिनरी मीटिंग हुई, फिर दूसरी हम्म, नशिस्त हुई, हम्म, उसमें रिटर्न का तकाजा किया गया। बात हम्म, तो अब होगी, हम रिटर्न दे रहे हैं, हम्म, ये भी रिटर्न देंगे। और हम ये समझते हैं, खान साहब ने कहा है कि तीसरी नशिस्त में जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन आप करें, ताकि अच्छा। एक दूसरे का हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। तो जुडिशल कमीशन के अंदर जाहिर है, बिल्कुल आपकी बात, आपका मुतालबा यानी खान साहब का सामने आ चुका है कि उस कमीशन को फॉर्म करें। वो तो गवर्नमेंट के हाथ में, अगर वो फॉर्म कर देते हैं उसको, लेकिन उसके साथ साथ जो TORs हैं, असल मसला तो वो होगा। तो आपको लगता है कि हुकूमत 9 मई के ऊपर जो है वो TORs की आपकी जो बातें हैं वो मान लेगी? और आपका मुतालबा क्या ये है कि 9 मई के ऊपर जो है वो आज़ाद कमीशन हो, उसके अंदर आपकी क्या शराइत हो सकती हैं? ये तो कोई शर्त नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि एक हाई पावर्ड हम्म, सुप्रीम कोर्ट जजेस पे मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन होना चाहिए, हम्म, जिसको पहुंच दी जाए उन तमाम एविडेंसेस पे जिनकी बुनियाद पे ये PTI को इंतशारी ते पता नहीं की और की कहते ने, हम्म, वो उसको असेस करे, हम्म, वो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और ये साबित करें और ये बताएं कि किसका कसूर था, कौन इसमें बेगुनाह है और कौन गुनहगार है। क्या हम हम्म, कोई नाजायज बात मांग रहे हैं? हम्म। ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है, लेकिन क्योंकि उसमें इसको ये अगर इस तरीके अगर से पेश किया बिल्कुल जाता है सही बार आपके, बार लेकिन अगर उसके अंदर आप ये कहते हैं कि 9 मई में हमारे लोग शामिल नहीं थे और वो PTI नहीं थी, क्योंकि आपका एक स्टांस रहा है कि ये तो हमारे खिलाफ बनाया गया था मुकदमा और ये PTI के खिलाफ हम साजिश कहते थी। हैं असमा बीवी, हम ये हम्म, कहते हैं, अगर हमारा कोई आदमी निकल आता है कोई लाकानूनियत करते हुए, आप साबित कर देते हैं जस्ट हम्म, बिकॉज आप कोई वो कट वाली वीडियो आगे से कुछ और पीछे से उसको छोड़ें। हम्म, हर चीज का फोरेंसिक होगा ना, CCTV फुटेज सिर्फ 2-2 मिनट वाली नहीं होगी ना, वो तो सुबह हम्म, से शुरू होगी और रात तक की होगी। आठ हम्म, 10 12 घंटों की, 24 घंटे की CCTV फुटेज होगी। हर हम्म, चीज असेस होगी, मिनट बाय मिनट टाइम आ रहा होगा, कौन पहले अंदर आया, कौन बाहर गया, कौन कहाँ था, जियो फेंसिंग आपने कराई, उसमें जो बंदे बेचारे आपके हम्म, कई सहाफी पकड़ लिए थे इन्होंने, आपको हम्म, याद हो, पहली हम्म, रात, फिर दूसरी बिल्कुल। रात, फिर तीसरी हम्म, रात, जैसे बंदे उठाए गए। तो हम्म, हम ये कहते हैं कि अगर हमारे किसी आदमी ने, हमारे किसी जिम्मेदार ने, हम्म, ये साबित होता है जुडिशल कमीशन में कि जी इसने ये गैर कानूनी हरकत की है, इसने आईन तोड़ा है, कानून तोड़ा है, तो वो इमरान खान कब कहते हैं कि मैं कानून तोड़ने वालों के साथ जाऊंगा? वो हम्म, तो ये कहते हैं कि गुनहगारों का, बेगुनाहों का और ये करने कराने वालों का तयन हो जाए। इसमें कौन सी, अब आप मुझे बता दें, आप बहन है मेरी, बताएं कौन सी ऐसी हम्म। हम गलत डिमांड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं क्या है। इंसाफ का और ये तकाजा ये होना नहीं भी कहता कि अगर एक, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। जुडिशल कमीशन में बहुत सारे, और 9 मई के बाद मासूम लोग भी हैं, बेगुनाह भी हैं, जो कि गिरफ्तार हुए हुए हैं, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। आप मगर हैरान हो जाएगी, बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग हैं जी, पिछों बंदे उन्होंने घर भुखे मर गए ने, हम्म, गरीब लोग सी, पार्टी जो कुछ कर सकती थी वो किया, पार्टी के अपने लोग मुसीबत में थे, हम्म, गरीब लोग हैं, बच्चे हैं बहुत छोटी उम्रों के। मैं आपको क्या स्टोरी सुनाऊं, आप परेशान हो जाएंगे।
कि ऐसा ऐसा जुल्म हुआ है, तो ऐसे ऐसे बस उस वक्त वो इसको भी फाड़ लो 9 मई तेनू भी फाड़ लो 9 मई ते जेड़े रूपोश हो के जेड़े चले गए जेड़े ना काबू आए और जेड़े बेगुनाह काबू हुए तो अल्लाह ताला उनकी बददुआओं से बचाएगा ही। बिल्कुल। और अब और अभी तो आप कह रहे हैं कि मतलब है कि अगर अल्लाह ताला तयन की हो गया, अगर तयन हो गया शेख साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत सारे बेगुनाह पहले ही फैसला हो जाना चाहिए था ताकि बेगुनाह इसमें रिहा होते, लेकिन अब अगर तयन हो गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तस्लीम करेगी कि इन लोगों ने ये जुर्म किया है और हम इनके साथ इसकी माफी मांगते हैं सिद्के दिल से, जो वटेवर आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, सीसीटीवी फुटेज निकालें, उसके बाद जब कोई चीज साबित हो गई को माफी हम पे बनती हुई तो मांगेंगे ना जी। वो तो कह चुके हैं, खुद अपने मुंह से कह चुके हैं, मेरी स्टेटमेंट की तो हैसियत ही को नहीं रह जाती। वो तो अपने मुंह से कह चुके हैं जी, और वो उसकी मजम्मत भी कर चुके हैं ऐसी चीजों की जी। वो तो कहते हैं करो, देर तो इनकी तरफ से हो रही है ना जी। वो यानी फिर अगर साबित हो गया तो वो माफी मांग लेंगे कि भाई ठीक है ये हमारे लोग थे और ये गलत है। हमारा मैनू ये दसो, हाउ कैन यू कंडेम समबडी अनहर्ड? अगर मैं गुनाह कीता ही नहीं तो मैं क्यों माजरत करांगा? अगर मेरी गलती हुई तो थोड़े तो मैं माजरत कर लांगा, इहदे विच केड़ी गल है जी। ठीक, लेकिन उसके लिए कहते हैं सीबीएम्स करने पड़ेंगे, और सीबीएम्स के लिए इमरान खान साहब का एक्स अकाउंट जो है उसको खामोश होना पड़ेगा या उनको खुद खामोश होना पड़ेगा। ये डिमांड आप गवर्नमेंट के लोगों से, उनके हलकों में ये सुन रहे हैं, तो क्या ये भी मुमकिन हो सकता है? सीबी कल जो खान साहब ने कहा है ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो खामोश हो जाए, वो खामोश हो सकते हैं? हमारे पास तो नहीं कोई ऐसी डिमांड उस कमेटी में हुकूमत या उनके इत्तेहादियों की तरफ से रखी गई एक्स के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि एक आदमी जिसको आपने 500 से ज्यादा दिनों से नाजायज नाहक कैद किया हुआ है, हमारी दानिश में तो वो नाहक कैद है ना जी, बेशक वो समझते रहे, हम समझते हैं नाहक, और उसी के लिए हम ये इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आप वो तारीखों को बार बार ड्रैग करें, फैसले को बार बार मुअख्खर करें, आज नहीं, अच्छा जी और नहीं 10 दिन बाद सुनावांगे, और नहीं 10 दिन बाद सुनावांगे। अब ये समझे कि फैसले की तलवार हम इनके सर पे लटकाएंगे। एंड द काइंड ऑफ मतलब जो खान साहब का टेम्परामेंट है, यू नो हिम, आई नो हिम, द होल वर्ल्ड नोज हिम। आप नाहक को उसको अंदर रख के फिर बार बार चीजों को ड्रैग करते जा रहे हैं झूठे केसेस में, तो रिएक्शन आएगा, वो इंसान है, वो रिएक्शन नहीं देंगे, वो गुस्सा नहीं करेंगे, वो जिन बंदों ने उनको अंदर करवाया हुआ है झूठे केसेस में उन पर बात नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को, इस चीज पे तो हाँ, जो हुकूमत में बैठे हैं आप उनकी लैंग्वेज सुने। अब आजकल देखें, आज जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर कैसी गुफ्तगू कर रही है, हाँ, आज उन्होंने कहा सजा हुई हुई, इलाज करेंगे, सख्ती आई हुई, हाँ हाँ, वो इलाज करने की बात कर रही हैं। सुनी, हाँ, आप सोचें जिस सूबे में, आसमा बहन, जिस सूबे में हमारे घरों पे रेड होते हैं बगैर केसेस के, हमारी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, हमारे घरों में रेड्स होते हैं तो हमारे सामान तोड़ दिए जाते हैं, गाड़ियां तबाह कर दी जाती हैं, स्टेट या पुलिस या किसी इदारे के पास कोई इख्तियार नहीं है कि किसी पाकिस्तानी की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने का, कारोबार बंद किए जाते हैं, अजीज उठाए जाते हैं, औरतें बच्चे बच्चियां उठाए जाते हैं, टॉर्चर किए जाते हैं, एमएनएस पार्लियामेंट से उठाए जाते हैं, पंजाब के एमपीएस एमएनएस रुपोश होने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां की चीफ मिनिस्टर अभी तक उन चीजों से उनका दिल नहीं भरा है। मतलब वो जो कत्ताल यहाँ पे होता है, उस कत्ताल में हिस्सा लेने के लिए पंजाब की पुलिस को हजारों की तादाद में यहाँ भेजते हैं। अच्छा, लेकिन साथ साथ मुझे ये भी बता दें पुल पे, और उसके बाद आज ये कह रही हैं कि हम इनका इलाज करेंगे। आप अपने बच्चों को, अपनी आवाम को थ्रेट, ठीक है आप फॉर्म 47 की होगी, ठीक है आप इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है आप जाली मेडिसिन, बट स्टिल यू आर देयर। हाउ कैन यू इवन टॉक टू योर ओन पीपल लाइक दिस? बिल्कुल, ये जाहिर है कि उनकी तरफ से ये एक बहुत नेगेटिव कमेंट था, और जबकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन शेख साहब उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो सोशल मीडिया आपका है, ये इलाज तो ढूंढ लिया है, इनके सारे इलाज जो थे वो नाकाम हो गए, ये हमारा इलाज ना कर सके, आखिर इन्होंने 26 को गोलियां बरसा दी, ये इनका आखिरी इलाज है, इसके बाद इनके पास हमारे लिए कोई इलाज नहीं। बंदे तो तुमने हमारे शहीद कर दिए, मार दो सबको, गोली मार दो, उठा के बाहर फेंक दो पाकिस्तान से, मारो गोलियां, ये सीधे हाजिर है। जाहिर है मुज़ाकरात का एक एनवायरनमेंट बनता है, उसमें जाहिर है इस तरह के स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, मगर ये मुझे बताइएगा कि जो सोशल मीडिया की आपकी पॉलिसी है वो भी एक, यानी एक रवैया जिसका आपने जिक्र किया है, दूसरा रवैया ये है कि जो मुहिम चलती है इदारों के खिलाफ या चीफ के खिलाफ या फिर ख़वातीन के खिलाफ, ये क्या आपके इदारे की, आपकी पार्टी की पॉलिसी है? इसको आप क्यों ऐसे लोगों को क्यों इनसे ताल्लुक नहीं होते? बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको वाज़ेह कह दूं, इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड, वी आर वेरी क्लियर। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
जो है वो इदारों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल इदारों के खिलाफ नहीं है। ये इदारे हमारे अपने, ये इमरान खान ही है जिसने कहा था ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। आपको याद होगा, ये बड़ा फेमस जुमला है खान साहब का। और वो अभी भी अंदर बैठ के कई दफा कह चुके हैं, मैं इदारों के खिलाफ नहीं हूँ, ये इदारे मेरे अपने इदारे हैं, मेरे मुल्क के इदारे हैं। किसी के साथ इशू हो सकते हैं, बट कोई ये कहे कि खान को इदारों के साथ इशू है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। खवातीन देखें, हम जिस कल्चर में हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, हम खुद माओ बहनों बेटियों वाले हैं। हम क्यों, या हमारी पार्टी क्यों, ना हमारी कोई ऐसी पॉलिसी है, ना हमारी पार्टी कोई वो जो है इस किस्म की पॉलिसी रखती है। हम तो ये कहते हैं कि हमारी 80 साल कैंसर पेशेंट को आपने अंदर रखा हुआ है। हमारी ये सनम जावेद को देख लें, तैयबा राजा को देख जी लें, हाँ, आयशा भुट्टा बिल्कुल। को देख लें, बहुत सी और बच्चियों माओं का 7-7, 8-8 महीने की, 10-10 महीने जेलों में रह के आई हैं बगैर किसी केस के, बाय में जबरदस्ती, जिनकी तो इंक्वायरी हम अभी मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से आपने ताल्लुक हो सकते हैं आप, जो कि ऐसे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं। पीटीआई तो देखे ना, मैं समझता हूँ कि कोई आदमी जो है वो खवातीन के खिलाफ हो या खवातीन के खिलाफ कोई गंदी मुहिम चलाए, तो पीटीआई तो उसको बिल्कुल उससे हम तो माओ बहनों की इज्जत के बिल्कुल। रखवाले समझते हैं अपने आप को। हम समझते हैं कि सलमान ऐसी अकरम राजा कोई भी साहब, गंदी बैरिस्टर गौर साहब, मरवत साहब, सब लोग, हमें अंदाजा है आप लोग पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इस बात का ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। अगर कोई कहता है कि इदारा अलग है, चीफ अलग है और अपने व्लॉग में बैठ के कर रहा है, तो क्या पार्टी उसके साथ खुद को लाताल्लुक करेगी? देखिए जी, पार्टी की जो भी स्टेटमेंट आएगी ना जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। चेयरमैन सेक्रेटरी जनरल इमरान खान साहब से बड़ी तो कोई पॉलिसी जी वाली बिल्कुल। वही नहीं है, जो वो कह देते हैं वही पॉलिसी है। और गौर है, सलमान अकरम राजा है, या फिर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर कोई पॉलिसी होगी तो वो मैं खुद आपको बताऊंगा, मैं कहूंगा। अगर मैं नहीं कह रहा या इमरान खान साहब नहीं कह रहे, वो हमारे कायद है, उनका तो एक हर लफ्ज हमारे लिए पॉलिसी है। लेकिन कोर या कमेटी के सेक्रेटरी मेंबर के जनरल है, तौर पे चेयरमैन नहीं कह रहे, अहमियत दैट्स नॉट होती पॉलिसी। है। कोर कमेटी का अगर कोई मेंबर है और वो इस तरह की बात वो करता है अहमियत जिससे तो कि आपके अहमियत मुज़ाकरात होती पे है। फर्क पड़ता मैं है। किसी हाँ। मैं किसी एक मेंबर की तो बात नहीं करूंगा जी, मैं किसी का नहीं, मगर ये है कि वो जिथे अहमियत होती है उत्थे अपनी अपनी तबीयत भी तो होती है जी। आह, बहुत तो बहुत मैं हाँ, हाँ। सही है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने मेरे ख्याल है एक जुमले में बहुत सारी बात कह दी है। हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सुना है, जो कि बिल्कुल राइटली कह रहे हैं कि उनका हक है मिलना अपने लीडर के साथ, वो अभी तक नहीं हो पाया। मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी मौजूद है, मुतालबात भी तहरीरी तौर पर देने को तैयार हैं। हुकूमत क्या चाहती है, क्या वो संजीदा है? ब्रेक के बाद बहुत अहम गुफ्तगू है राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ, उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब, जो कि सियासी उमूर के मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और मुज़ाकरात के हवाले से ज़ाहिर है उस कमेटी का हिस्सा भी हैं। बहुत अहम इनके बयानात भी आप सुनते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त देने का। राना साहब, इस वक्त क्या हम ये समझें कि डेडलॉक है, मुज़ाकरात नहीं हो सकते, और ख़ास करके इमरान खान साहब ने कह दिया है कि अगले राउंड में अगर कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात ख़त्म। तहरीरी मुतालबात पे भी वो एग्री कर गए, जो कि ज़ाहिर है कि हुकूमत का मुतालबा था। अब एतराज़ क्या है, क्या हो सकते हैं मुज़ाकरात या नहीं हो सकते? देखिए, जो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप है जिसमें पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में एक हुकूमत होती है, हिस्ब इक़्तिदार होती है और एक हिस्ब इख्तलाफ होती है। तो जब हुकूमत में हम मौजूद हैं, PMLN और उसकी अलाई जमातें, पीपल्स पार्टी समेत, और अपोजिशन में PTI जो है वो मौजूद है और उसने मौजूद रहना है, गवर्नमेंट ने भी मौजूद रहना है। तो जहाँ तक एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक हुकूमत या सिस्टम का मामला है, ये तो डायलॉग से ही चल सकता है, ये डायलॉग में नहीं चल सकता। तो इसलिए डायलॉग जो है वो हिज़्ब इख्तलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार के दरमियान, डायलॉग जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान जो है वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सेटअप की बुनियाद है, ज़रूरत है। ये तो होना चाहिए, ये तो होते रहने चाहिए। रही बात ये कि वो हमारी कोई बात मानेंगे या हम उनकी कोई मानेंगे,
या किसी बात के ऊपर कोई समझौता हो जाएगा, नहीं होगा, लेकिन डायलॉग तो होना चाहिए। अगर कोई बात उनकी हमारी समझ में आई तो बिल्कुल हम ज़रूर उसके ऊपर अमल करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसको पूरा करें। और अगर इसी तरह से हमारी कोई बात उनकी समझ में आ जाए, हम भी उनसे बात करेंगे कि इस मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए हमने जो मेहनत की है, पूरी कौम ने जो सफ़र किया है, गरीब लोगों ने जिस तरह से मुसीबतें उठाई हैं, तो आप भी इसके ऊपर कोई जो है वो नज़र करम करें। तो क्या दिक्कत है सर? ये चीज़ जो है, ये तो मैं समझता हूँ कि हाँ, आज भी मुज़ाकराती कमेटी को नहीं मिलने दिया गया। जी देखिए, जहाँ तक मुज़ाकराती कमेटी के मिलने का मामला है, वैसे तो खैर मुज़ाकराती कमेटी के लोग जो हैं वो रोज़ मिल रहे हैं। कभी उमर अयूब साहब मिल रहे हैं, कभी राजा सलमान अकरम साहब मिल रहे हैं, कभी दूसरे लोग मिल रहे हैं। तो बात तो इतनी सी है ना, जो कोई मैसेज या अप्रूवल पार्टी लीडर से चाहिए वो हो सकती है, कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन वो जिस किस्म की मीटिंग का उन्होंने पिछली मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग में ज़िक्र किया था, वो यकीनन जो है वो स्पीकर साहब के ना होने की वजह से उसमें खलल आया है। वो आ जाएंगे तो वो भी मीटिंग हो जाएगी। लेकिन ये मीटिंग का होना या थोड़ा डिले होना ये अपनी जगह पे है, लेकिन मुज़ाकरात या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान जो एंगेजमेंट है, उसके मतलब ये बात करना कि जी हम बंद कर देंगे, हम शुरू कर देंगे, हम जो है वो इसके बाद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बातें जो है बेमानी है। ये एंगेजमेंट्स जो है वो होनी चाहिए, ये रहनी चाहिए। बाकी ठीक है, उन्होंने अपने मौक़िफ़ को पेश करना है, हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। अगर कोई कंसेंसस पॉइंट आया तो ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल सही बात है। लेकिन रान साहब, आपने जैसे अपने एक इंटरव्यू में आपने कहा कि बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए और मुज़ाकराती कमेटी को एक आज़ाद फ़िज़ा के अंदर जो है मौका मिलना चाहिए कि वो अपने लीडर से बात कर सकें। तो मेरा वहीं पे फिर सवाल आता है कि फिर इसमें क्या दिक्कत हुई कि आप भी कह रहे हैं जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा है, जो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का हिस्सा है, जो एक सीनियर और अहम रहनुमा है PMLN के, उसके बावजूद मुज़ाकरात के लिए वो फ़िज़ा नहीं बन रही, वो मुलाकात नहीं हो पा रही। आड़े कौन आ रहा है सर, हुकूमत या मुक़्तदरा? नहीं देखें, मैंने तो किसी को नहीं कहा कि इनकी मुलाकात करवाएं। उस मीटिंग को स्पीकर या सादिक साहब चेयर कर रहे थे। उसमें जो है वो PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने ये उज़र पेश किया और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हमारी तो यही है, और इससे पहले भी ये होता रहा है कि स्पीकर असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर आगे जिसके भी उन्होंने ज़िम्मे लगाना है वो लगाएंगे। तो अब क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और उन्हें एमरजेंसी में जाना पड़ा, अब इस बारे में वो आके जो है वो अगर कोई रुकावट है तो उसको दूर कर देंगे, और अगर वो जाते हुए ये बात किसी के ज़ुम्मे नहीं लगा सके तो अब आके जो है वो इस चीज़ को देख लेंगे। लेकिन वो तो उनकी तरफ से कलामिया भी आया या बयान आया उनका कि उनका से ताल्लुक़ नहीं है, उनके बगैर भी ये बातचीत आगे बढ़ सकती थी, और बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो मैं अलग होने को भी तैयार हूँ। तो इसका मतलब ये कि मुज़ाकराती कमेटी के लिए उनका होना ज़रूरी नहीं था उनके मिलने के लिए? नहीं, मुज़ाकराती कमेटी तो मार्ज़ वजूद में ही उनकी वजह से आई है। आपके इल्म में है कि PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने उनसे रब्ता किया, उस रब्ते के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट की, वज़ीर आज़म ने उनके इनिशिएटिव के ऊपर जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का तकर्रर किया। दोनों कमेटियों की पहली मीटिंग उनकी ज़ेर सदारत हुई और उन्हीं की ज़ेर सदारत जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो बात होती रही है, होगी। उन्होंने हर चीज़ को जो है वो फैसिलिटेट भी किया। अगर कोई PTI की मुज़ाकराती कमेटी की बात थी गवर्नमेंट तक तो उन्हीं के ज़रिए से पहुंची है। उन्होंने ही वो मैसेज जो है वो दिया प्राइम मिनिस्टर को कि जी वो मेरे पास आए हैं, वो मुज़ाकरात चाहते हैं, तो आप कमेटी का तकर्रर जो है वो फरमाएं। मेरा ख्याल है कि या सादिक साहब ने उस तनकीद को जिसमें उनको यानी इस तरह से तनकीद का निशाना बनाया गया कि शायद उन्होंने कोई जो है वो कोई जुर्म कर दिया है, तो उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है और ये कोई इस तरह से मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है कि मैंने कोई आप मेरे ऊपर इस बात की
उसका इल्ज़ाम लगाएं कि जी मैंने कोई कुताही कर दी है, या मैंने, देखिए हर किसी के साथ कोई एमरजेंसी हो सकती है, किसी को भी किसी वजह से जो है वो जाना पड़ सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की तनकीद या इस किस्म की जो है वो बयानबाजी होनी चाहिए थी उनसे मुतल्लक, जिसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। तो राना साहब, कल आपने कहा कि लगता नहीं कि तहरीरी मुतालबात आएंगे, मगर फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि खान साहब ने मंजूरी दे दी है कि तहरीरी मुतालबात जो है वो पेश किए जाएं, और 2 मुतालबात उन्होंने कहा कि वो देंगे। अब कहा जा रहा है कि PMLN या जो गवर्नमेंट है, जो कमेटी के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी पूरे जो जुजियात के साथ, यानी 2 मुतालबात नहीं, उसके आगे भी जो जुजियात होंगी, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं कि मेरा इसमें रिहाई का निकाल दें, मैं नहीं चाहता कि मेरी रिहाई हो, कल जो उनका स्टेटमेंट आया। तो आप क्या समझते हैं कि वो तहरीरी मुतालबात के बाद अब वो दे देंगे तो मामला आगे बढ़ जाएंगे, और वो आप मुतमईन होंगे उनके मुतालबात से? देखें, अगर वो 2 मुतालबात देते हैं कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो उनकी तो लिस्ट चाहिए होगी कि वो किन लोगों को समझते हैं कि वो सियासी कैदी हैं। उनके ऊपर हमारा भी एक मौक़िफ़ हो सकता है कि उनमें से कौन सियासी कैदी है और कौन नहीं है। उसके बाद वो जुडिशल कमीशन की अगर बात करेंगे, तो जुडिशल कमीशन की कोई अदरवाइज़ या अलहदा से कोई अहमियत नहीं है। अहमियत इस बात की है कि उस जुडिशल कमीशन को हेड कौन करेगा, उस जुडिशल कमीशन में कौन कौन होंगे। उसके आगे इस बात की बुनियादी अहमियत होगी कि उस जुडिशल कमीशन के TORs क्या होंगे, उसके इख्तियारात क्या होंगे। तो बात तो हर उनके ऊपर होनी है ना, वो बहस होगी, और वहाँ पे अगर कंसेंसस हुआ तो फिर जुडिशल कमीशन बन जाएगा। यानी मिसाल के तौर पे अगर वो जुडिशल कमीशन कहें कि जी बना दें, तो अगर TOR ये हो कि जी क्या 9 मई का जो हमला है उसमें फ़लाँ सियासी जमात जो है वो मुलव्वस थी या नहीं थी, तो ठीक है, बन जाए, हमें उसके ऊपर क्या एतराज़ हो सकता है। या क्या 26 नवंबर को KPK से हुकूमत जो है वो फेडरल कैपिटल के ऊपर हमला आवर हुई है, और अगर हुई है तो इस बारे में तयन किया जाए, तो ऐसा कमीशन तो मेरा ख्याल है कि उनके कहे बगैर भी हम चाहेंगे कि बन जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ ये कह देना कि जुडिशल कमीशन बना देंगे तो कोई बात ना हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कशन तलब हैं और इनके ऊपर बात होगी। तो राना साहब, जैसे अभी उन्होंने डेडलाइन दे दी है खान साहब ने कि आप अगली मीटिंग तक जो है वो अगर नहीं बनता, अगली मीटिंग के अंदर ये अनाउंस नहीं होता कि कमीशन बनेगा नहीं बनेगा, तो सारी तो उन्होंने उसके ऊपर मशरूत कर दिए। आपको लगता है कि आप अनाउंस कर सकते हैं जुडिशल कमीशन विद TORs, जो कि आप कह रहे हैं, और अगले मीटिंग के लिए, ताकि ये मुज़ाकरात का जो कॉन्टीन्यूटी है, इसकी तसलसल है, ये बरकरार रहे? ये शर्त आपको मंजूर है कि अगली मीटिंग में फाइनल कर दिया जाए कि ये जुडिशल कमीशन है? नहीं तो जुडिशल कमीशन के TORs के ऊपर इत्तेफाक नहीं होगा तो उस जुडिशल कमीशन को कौन मानेगा? और TORs जो है वो 9 मई से, जिस तरह से मैंने यानी फर्ज करते हुए बात की है जी, तो इन TORs के साथ वो मानेंगे जुडिशल कमीशन को? तो आप ये TORs पेश करेंगे उनको अगली मीटिंग के अंदर? नहीं, जुडिशल कमीशन का मुतालबा हमारा नहीं है, ये मुतालबा उनका है। चले उस मुतालबे पे फिर बात उनको करने चाहिए और उनके ऊपर बात होगी। अच्छा, फर्ज किया, चूंकि आपने मफरूजे पे बात की, ये चीजें जो है ये बहस तलब है। बिल्कुल, और ये तो डायलॉग के जरिए तय होगा ना कि वो जुडिशल कमीशन कैसा चाहते हैं, कि कौन चाहते हैं, उसके अंदर वो किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि उस जुडिशल कमीशन में ये फैसला उनके कहने पे हम करेंगे कि 9 मई शामिल होगा नहीं होगा, जो कि होगा, अगर होगा तो फिर बातचीत कैसे बढ़ेगी आगे राना साहब? नहीं देखिए, ये चीज़ें जो हैं, ये मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकता कि बात आगे नहीं बढ़ सकती। जिस तरह से जो उनके बयानात कल से पहले थे, तो उससे मालूम होता था कि वो कोई चीज़ तहरीरी तौर पे देना नहीं चाहते। लेकिन कल उनका जो है वो स्टांस चेंज हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं, हम दे देंगे तहरीरी तौर पे। तो इसलिए मैं कोई चीज़ जो है वो कयास तो नहीं करना चाहता। वो जब सामने बैठ के बात करेंगे तो फिर ठीक है, फिर देखेंगे कि वो
9 मई के हवाले से क्या जुडिशल कमीशन से कौन सी चीज़ का फ़ैसला चाहते हैं, या 26 नवंबर के हवाले से वो क्या चाहते हैं। और ये जुरिस्डिक्शन जो है 9 मई की, वो हुकूमत के या मुज़ाकराती कमेटी के हाथ में है कि वो ये तय करें कि 9 मई के ऊपर क्या करना है और क्या नहीं करना। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दोनों मुज़ाकराती कमेटीज़ जो पॉइंट्स जो है वो तय करेंगी या जिनके ऊपर इनके दरमियान कंसेंसस होगा, वो सब्जेक्ट टू दी अप्रूवल ऑफ द लीडरशिप होगा। पीटीआई की कमेटी जो है वो कोई चीज़ हमारे साथ तय नहीं करेगी जब तक कि उसकी प्रायर अप्रूवल जो है वो अपने पार्टी लीडर से हासिल ना कर ले। और हम भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे कोई चीज़ जो है उसको जो है वो कंसीड कर लें और बाद में जाके अपनी लीडरशिप से मशवरा करें। हम जो यहाँ पे बात जिसके ऊपर कंसेंसस होगा उसकी हम प्रायर अप्रूवल हासिल करेंगे और उसके बाद फिर एग्री करेंगे। और आप जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेंगे और पार्टीज के दरमियान हमेशा डायलॉग इसी तरह से होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन आप फिर अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर से भी लेंगे और इदारों से भी लेंगे। ऑफ कोर्स 9 मई हुकूमत से ज़्यादा इदारे का मामला है, फौज का मामला है, आप उनसे भी बात करेंगे फिर। जी देखें, 9 मई के तो वो यानी आप समझ लें कि कंप्लेनेंट वो है, उनके घरों को आग लगी है। शोहदा खैर सभी के हैं, लेकिन वो इमीडिएट वारिस तो वही है ना शोहदा के। उनकी बेहरूदी हुई है, उनके एरियाज़ में जाके हमले हुए हैं, उनके एरियाज़ में जाके तोड़फोड़ हुई है। तो आप उसके ऊपर जो है वो किस तरह से जो है वो उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे। और इसके ऊपर आपको लगता है कि इमरान खान साहब जैसे कल वो लगता है एक कदम पीछे हटे हैं, बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि उनको बनी गाला जाने की ऑफ़र थी और वो नहीं गए, और उनको चुप रहने का भी कहा गया, लेकिन साथ ही उन्होंने इदारों के बारे में बातचीत करने, यूएई के ख़िलाफ़ जो मामला हुआ है उसकी भी मजम्मत करने का कहा है। तो एक स्टांस तो वो पीछे हटे हैं, इदारों के ऊपर बात नहीं कर रहे वो इस वक्त। लेकिन असल बात यह कि वो आर्मी चीफ को निशाना बनाना छोड़ेंगे, जैसे कि उन्होंने अपने लास्ट ट्वीट में कहा। ये मसला है जो कि मुज़ाकराती कमेटी को दरपेश है। देखें आसमा साहबा, जो यानी एक पार्टी है, पार्टी भी जो है वैसे तो उसके लीडर को आप अगर यानी तज़हीक करें उसका जो है वो आप बुरे तरीके से नाम लें तो पार्टी भी डिस्टर्ब होती है और पार्टी में भी लोग जो है वो रिएक्ट करते हैं। लेकिन फ़ौज एक डिसिप्लिन फोर्स है, वहाँ पे तो इस बात का तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप फ़ौज के सरबराह को फ़ौज से अलहदा जो है वो करके तो उसको आप गालियाँ दें, उसके मतलब जो है वो आप ऐसे ट्वीट और ऐसी गुफ्तगू करें कि जो बिल्कुल किसी तरह से भी जो है वो यानी मुनासिब ना हो। तो उसके बाद फिर आप दूसरी तरफ ये तवक्को भी करें कि 9 मई के मामलात को जो है वो बिल्कुल एक साइड पे उठा के रख दिया जाएगा। तो असल में ये मामला जो है ये इसमें मुसलसल जो है वो हर दिन ख़राबी बढ़ी है, इसमें कोई बेहतरी नहीं आई। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट के ऊपर उनका जो बयान है वो मौजूदा डेडलॉक का सबब बना है, जिसमें कि उन्होंने आर्मी चीफ को भी निशाना किया है, प्राइम मिनिस्टर को भी अलक़ाबात दिए हैं, ये वजह है जो इस वक्त तातुल का बायस है? जी, उनके बयानात, उनका ट्विटर, बल्कि उनकी मुहिम जुई, यानी वो सिर्फ खुद बयान नहीं देते, वो सिर्फ ट्विटर पे जो है वो अपना पोस्ट नहीं लगाते, वो खुद गुफ्तगू भी करते हैं और वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं वो भी आके उन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा पूरी एक मुहिम जो है वो चलाई जाती है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें इस बात का जो है वो की ज़िम्मेदार हैं। और ये अब तो साल होने को है, पिछले साल अपना 8 मई को जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब देखें ना बात जो है वो तो इन बिटवीन लाइन ही होती है ना। उनका ये कहना
कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर आप जो है वो माफ़ी मांगे, तो क्या अगर एक आदमी कहता है कि आप माफ़ी मांगें, तो फिर अगली बात जो है वो फिर को ज़हन में होती है ना कि भी माफ़ किया भी जा सकता है। तो एक तो इन्होंने उनके तनसीबात को, उनके घरों को आग लगाई, दूसरा उसके बाद ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि ये आग आपने खुद लगाई है। ये बंदे जो हैं, आप जिन बंदों की सज़ाओं के ऊपर जो है वो यानी पूरी दुनिया में जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे हैं, इन बंदों के मतलब इनका पहला बयान ये था कि ये तो आपके लोग हैं, इनको आपने हायर किया है, आपने ख़ुद इनसे ये सारा काम करवाया है। तो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों ने ही मामलात को जो है वो इस लेवल तक पहुंचाया है। और एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो जब डायलॉग के बगैर नहीं चल सकता, डेडलॉग में नहीं चल सकता। कौन है जिसने पिछले 10 साल से जो है वो इस मुल्क में पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जो है वो डेडलॉग कायम किया हुआ है? ये अब आके, ये अभी महीना नहीं हुआ, अभी 3 हफ्ते हुए हैं, अब आके उन्होंने कहा है कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या गवर्नमेंट के साथ जो है वो बात करने को तैयार हूँ। वरना पहले तो 2014 से लेके अब तक 9 साल और जो है वो 11 महीने आप लगा लें, उनका एक ही बयानिया था कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई राना साहब वो अभी भी कह रहे हैं कि आपको छोड़ना ही नहीं, हम आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। सर वो कहते हैं आपके पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि अभी असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं बैठेगा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने रात एक शो पे कहा है और साफ कहा है, उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी साहब को क्यों नहीं बिठाते, दाखिला के सारे मामलात हैं, अगर वो नहीं बैठेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। मतलब ये है कि वो अभी भी उनके साथ बात करना चाह रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को तो आप बिठा सकते हैं ना कमेटी के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे ना सही, लेकिन वजीर दाखिला के तौर पे। देखिए मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, भले जो जिस तरह से पहले बात हुई है कि उनको ऑन बोर्ड लेके ही हम मुज़ाकरात में कोई किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, लेकिन मामला ये है कि उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल स्टांस है कि उनका ये मैंडेट नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करें। गवर्नमेंट के साथ उनका एक जो है वो आइनी रिलेशनशिप कायम है, रहता है। जब इनकी गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उस वक्त भी था, लेकिन वो मुज़ाकरात का इस तरह से जो है वो हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। मतलब मोहसिन नकवी साहब के जरिए से भी नहीं, क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के आप उनको शामिल करें। नहीं मोहसिन नहीं, वो मोहसिन नकवी साहब को इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे कह रहे हैं ना। तो बैकडोर वो बात नहीं कर रहे, बैकडोर चैनल तो क्या उनके जरिए से नहीं चल रहा इस वक्त? नहीं तो वो नहीं, तो बैकडोर चैनल जो है वो स्पीकर या सादक साहब तो हमारे नुमाइंदे हैं ना, PMLN के स्पीकर हैं। तो आप मुझे बताएं कि पिछले यानी मार्च से लेके अब तक आप ले लें, ये तकरीबन 10 महीने बनते हैं। कौन सा दिन है कि जब उनके ज़रिए से ये हमारे साथ जो है वो बातचीत में नहीं रहे। मैं 20 मरतबा जो है वो उनके घर पे भी, ऑफिस में भी, ये सारे दोस्त जो है वो हमारे पास तशरीफ़ लाते रहे हैं, हम बैठते रहे हैं। और जब पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो बात तो सियासत पे ही होती है ना। और ये जो मुज़ाकरात की बात है ये भी तो वहीं से चली है, स्पीकर ऑफिस से चली है जी। तो सारे मामला स्पीकर ऑफिस में बैठ के हम तय करते नहीं रहे हैं। तो इसलिए तो इस तरह से तो फिर बात यानी एक बाज़ाब्ता तौर पे मुज़ाकरात की बात और है, बाकी जहाँ तक मुज़ाकरात की या आपस में तल्लक की या बैकडोर की बात है वो तो है ही है। वो तो होते रहे हैं और होते रहेंगे वो भी, क्योंकि वो तो कहा जा रहा है ना कि कोई राब्ते नहीं है। मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कहना है, वो खुद PTI की तरफ से कहना है कि हमारा कोई राब्ता जो है वो बैक चैनल नहीं है। तो ये बात दुरुस्त होती है, मालूम होती है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि बुशरा बीबी साहबा के साथ के ज़रिए से बात हो रही है इस वक्त। आप क्या कहेंगे?
देखें बात ये है कि 24, 25 और 26 से ज़्यादा हालात तो टेंस नहीं हो सकते, ना अब ना इससे पहले। तो उस दौरान अगर राब्ते हो सकते हैं तो फिर वो कौन सा वक्त है जब राब्ते नहीं थे? फिर तो राब्ते तो हर वक्त ही थे ना फिर। और वो राब्ते ही थे जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आप मालूम कर लें। मेरी इंफॉर्मेशन तो ये है कि गौहर साहब और बाकी इनके दोस्त जो हैं वो रात को भी दिन को भी जो है वो एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो बानी PTI से मिले। तो उनके लिए जेल भी खुलवाई गई थी सुबह सुबह, तो यही तो वो कह रहे हैं कि अब क्यों नहीं खुलवाई जा रही? अब ज़ाहिर है उधर से इशारा नहीं होगा इसलिए नहीं खुलवाई जा रही। ये ठीक बात है क्या फिर? बहरहाल मैं इसका जवाब इन लफ्ज़ों में नहीं दे सकता, लेकिन अक्लमंदों को जो है वो इशारा काफी बात जो है वो खुद जो है वो खुद जो है वो समझ आ जानी चाहिए। और अगर इनको इतनी समझ है तो फिर ये अपने बयानात और अपने जो ट्वीट हैं उनको थोड़ा रोक लें। तो फिर तो हम ये भी अगर कोई अगर 4 दिन नहीं करेंगे तो उसके बाद फिर कसर निकाल लें, फिर रोज़ाना जो है वो एक की बजाय 2 कर दिया करें। तो ये इसका मतलब है कि खामोशी वाला जो मामला है वो बहरहाल एक शर्त के तौर पर मौजूद है कि खान साहब खामोश हों, उनका ट्विटर अकाउंट खामोश हो, ये अपनी जगह पे है ये शर्त? नहीं, शर्त के तौर पे बिल्कुल मौजूद नहीं है। हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बल्कि यहाँ तक भी नहीं कहा कि वो जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक ख़त्म कर दे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जो है वो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो इन चीज़ों का लिहाज ख्याल जो है वो रखना चाहिए। CBM के तौर पे मतलब एतमाद साजी के लिए तो करें ना, जो कि खान साहब ने भी कहा। उन्होंने कहा इदारों के ऊपर ना करें ना कि सर, उन्होंने कहा है कल के इदारों के ऊपर कोई तनकीद अब नहीं होनी चाहिए, मना किया उन्होंने लोगों को। मगर 25 और 26 की आपने बात की तो उस रात जो डील ऑफर की गई कि आपकी तरदीद सामने आ चुकी है, मगर बहुत सारे जो ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि बनी गाला रहने की ऑफ़र हुई थी और ख़ान साहब को कहा गया था कि वीडियो पे आप करें। ज़ाहिर है कि वो मिसट्रस्ट हो सकता है और उन्होंने इनकार किया उसके ऊपर कि वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये डील तो ऑफ़र हुई थी, फिर वहीं से हुई होगी ये डील ऑफ़र, आपकी तरफ से नहीं थी? नहीं, हमारी तरफ से तो खैर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उस तरफ से भी नहीं थी। ये अगर किसी ने बात की हो तो उसने खुद से की होगी। यानी कोई बनी गाला हाउस अरेस्ट करने की डील नहीं थी और चुप रहने की उसके मुकाबले पे शर्त की, जो खान साहब ने कल कहा है, उन्होंने खुद कहा है ये बात कि उनको ये ऑफर थी, उनकी बहन ये फरमा चुकी है उनको ऑफर थी। बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, ये किसी वक्त ये बात बिल्कुल साबित हो जाएगी। आगे आइंदा भी ये डील ऑफर हो सकती है उनको कि वो हाउस अरेस्ट हो जाएं KP में या वहाँ पे? उस वक्त काफ़ी इस बात का चर्चा भी था कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनको ले जाया जा सकता है। नहीं, इसमें देखें, इसमें जो है उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स हैं, उन स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स के मामले में कोई बात हो सकती है। जिस तरह से अब उनको अगर अदालत में पेश करने या ट्रायल के लिए अगर अडयाला जेल से रोज़ाना जो है वो लाया जाए यहाँ पे दहशतगर्दी कोर्ट्स जिस कम्प्लेक्स में बैठती हैं या हाई कोर्ट में, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ने जो उनके इन जेल ट्रायल का ऑर्डर्स किए हैं उसको ना किसी ने चैलेंज किया है, ना उसको किसी ने जो है वो रद्द किया है। तो कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी हो सकती हैं कि उनकी सेहत या उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र जो है कोई बात हो सके या की गई हो, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं हुई। इम्कानात हो सकते हैं सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको कहीं पे मुंतकिल किया जाए जहाँ पे उनको ख़तरा ना हो। जी, इम्कानात तो किसी भी हवाले से हो सकते हैं। रान साहब, 31 दिसंबर को हम समझ लें कि 31 जनवरी को डेडलाइन, तो 20 जनवरी को ट्रंप साहब आ रहे हैं, 31 की डेडलाइन है।
उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर क्या होता है? तो फिर भी मुज़ाकरात तो फिर भी होने चाहिए, कभी आगे जाके सड़कों पे आने की, अगर वो सड़कों पे आने की धमकी दे देते हैं और बाहर से टीमें आ रही होंगी जी, वो सुन लेना, वो धमकी भी दे दें, वो सड़कों पे आ भी जाएं तो वो 24, 25 और 26 नवंबर की तरह ही आएंगे ना। तो राब्ते तो फिर उस वक्त भी थे, तो राब्ते अब भी होने चाहिए, और मुज़ाकरात डायलॉग जो है वो ये तो जारी रहना चाहिए इन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल फोर्सेस। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि वो ज़बरदस्ती कोई बात बाहर के प्रेशर से या अपने प्रेशर से हमें मनवाना चाहे, तो हमारा तो उसके मुकाबल जवाब यही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम किसी बात को इस तरह से कंसीड नहीं करेंगे। हमारे साथ वो टेबल पे बैठे और जो है वो एक बरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक जो है वो हमारी बात भी सुने, अपनी भी सुनाएं, और उसमें अगर कोई कंसेंसस पॉइंट आ जाता है तो ठीक है, उसके ऊपर वो कंसेंसस और वो कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी कि सिक्योरिटी की वजह से किसी जगह पे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, ये भी, इस पे भी इत्तेफाक हो सकता है उसके अंदर। देखिए, वो तो फिर जो भी बात हो वो तो उसके मुतालिक आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। अभी तक तो उनका स्टांस ये है कि हम तो इस बात को मानते ही नहीं है, हम तो हाउस अरेस्ट होना ही नहीं चाहते, हम तो, बल्कि वो तो इस वक्त तो उनका स्टांस ये है कि वो बाहर भी नहीं आना चाहते गवर्नमेंट की मुदाखलत या गवर्नमेंट की इमा पे। अब इस वक्त तो स्टांस उनका ये है। बिल्कुल, जबकि 190 मिलियन पाउंड जो है, जिसको 70 अरब रुपए भी कहा जा रहा है, वो केस, उसका फैसला भी मुअख्खर होता चला जा रहा है। उसकी क्या वजह है वैसे राना साहब? लास्ट क्वेश्चन है ये, उसकी क्या वजह है, वो क्यों मुअख्खर होता चला जा रहा है? देखें, उसकी कोई वजह भी हो सकती है, और वो बड़ी सिंपल वजह हो सकती है कि जज साहब की कोई अपना ज़ाती या जो है वो उनकी कोर्ट की वजह हो सकती है, वो फैसला लिख रहे हैं, वो वजह हो सकती है, लेकिन उसकी वजह मुज़ाकरात नहीं है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हैं हम भी और पीटीआई भी कि इस फैसले की ये जो केस है, इसका जो फैसला है सज़ा व जज़ा का, उसकी बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो जब कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा तो फिर इसको रोकने या अनाउंस करने में क्या हर्ज है? और चलते चलते ये भी बता दें कि अगर खान साहब बाहर आते हैं या हाउस अरेस्ट उनको ऑफ़र किया जाता है, वो बैठते हैं इस शर्त के ऊपर कि वो खामोश रहेंगे, तो ये गारंटी कौन दे सकता है कि वो खामोश रह सकते हैं? उनका ट्विटर अकाउंट कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा, कोई ऐसी बयानात नहीं देगा, सिविल नाफरमानी को ऑफ कर देगा, इसके इम्कानात भी हैं? उनकी कोई गारंटी है इस बात की? देखें, उनकी गारंटी जो है वो पब्लिक कमिटमेंट ही है। अगर वो किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं और उसमें हम भी और वो भी दोनों गवर्नमेंट और हिज़्ब इख्तिलाफ किसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट पे पहुंचते हैं और फिर कौम के सामने वो चीज़ रखते हैं, तो उससे बड़ी गारंटी क्या हो सकती है? वही गारंटी है। और वो तो मैं आज आपको कहता हूँ कि जब नहीं वीडियो की सूरत में क्या, जब आपके सामने आके कोई बात करेगा, आप देखें जब ये मई 2023 में इलेक्शन की बात कर रहे थे कि जी मई में होना चाहिए, हम उस वक्त क्या बात कर रहे थे? हम कह रहे थे कि नहीं, अक्टूबर में होना चाहिए। एक कमेटी, दोनों तरफ से एक मुज़ाकराती कमेटीज़ बैठी थी, हम पीछे आ गए थे गालबन कोई जुलाई के आखिरी या अगस्त के पहले हफ्ते में, और ये जो है ये मई से आगे जो है ये भी कुछ 2 महीने आगे पहुंच गए थे, और ये एग्रीमेंट हो गया था, जो कि बाद में फिर पीटीआई की टीम खान साहब से इजाज़त लेने के लिए आए और वो इजाज़त ना मिली। आप मुझे बताएं, अगर ये एग्रीमेंट हो जाता, दोनों फ्रीक, दोनों पार्टीज़ मीडिया के सामने बैठ के इसको अनाउंस कर देती कि जी ये मुआहदा हो गया है, आप मुझे बताएं कि उस मुआहदे से कोई आगे पीछे हो सकता था? बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। ठीक, तो इस तरह की अरेंजमेंट और इस तरह की गारंटी होनी चाहिए। हम करेंगे, वो करेंगे, वो उससे कोई आगे पीछे नहीं हो सकता। ठीक, और इस बात की तवक्को है कि खान साहब ये पब्लिक कमिटमेंट कर सकते हैं?
नहीं, जब मुआहदा होगा तो वो तो पब्लिक कमिटमेंट ही होगी। ठीक बात, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। अनाउंसमेंट तो इसी तरह से होगी ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब, बहुत अहम हैं और बहुत अहम गुफ्तगू है उनकी। इस मामले के ऊपर बहुत से इशारे भी उन्होंने दिए हैं। मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, 9 मई भी एक शर्त है, खामोशी भी एक शर्त है, ज़मानत भी एक शर्त है, और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी शराइत है। लेकिन वही बात है कि डायलॉग से ही मामला तय हो सकते हैं, डेडलॉक से नहीं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।